पुष्पा झुकेगा नहीं, पर यूपीएससी के आगे झुकेगा। जी हाँ साथियों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, जिसने पुष्पा मूवी देखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको तो पता ही होगा कि जो पूरी मूवी है वो दो चीज़ पे बनी हुई है। एक तो सेचलम हिल्स और दूसरा रेड सैंडलवुड। तो क्या है ये, नहीं है, इसके ऊपर में यूपीएससी के हिसाब से क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर, क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी इन इंडिया जो हमारा पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रिसोर्सेज, रिवर्स, कोई हिल्स, माउंटेन वगैरह स्पीसीज पूछे जाते हैं एमसीक्यू के माध्यम से। इसलिए इस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। और मूवी भी ट्रेंड में चल ही रही है, दोबारा से पुष्पा रिलीज हो चुका है थिएटर्स के अंदर में। तो क्यों ना इस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर करते चले। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो स्टार्टिंग में जब मूवी शुरुआत होती है तो वहां पे आप देखोगे, एक मिनट, पेन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, लेट मी कनेक्ट। ओके, तो स्टार्टिंग की मूवी में आप देखोगे जैसा सीन स्टार्ट होता है तो उसमें शेषचलम पहाड़ियां दिखाई जाती है। तो सबसे पहले में हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपका जो शेषचलम पहाड़ियां हैं वो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, जो लोकेटेड है साउदर्न आंध्र प्रदेश के अंदर में। अगर मैप के माध्यम से आप जानना चाहो तो मैंने आपके लिए यहाँ बगल में मैप भी रखा है, ताकि आप एग्जैक्ट इस हिल्स का लोकेशन देख सको। अच्छा, मैं इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट्स भी करा रहा हूँ साथियों, जिसके अंदर में आपको मिल जाएगा हिल्स, माउंटेन, जितना भी डैम वगैरह है, और भी चीज़ उसमें ऐड करूंगा। एक शॉर्ट्स के माध्यम में मैं जो हिल्स का कुछ भी इंपॉर्टेंस है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। तो जो शेषचलम पहाड़ियां हैं वो ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो ये भी अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि विच इज द पार्ट, तो आप लिख देना ईस्टर्न घाट, राइट आंसर हो जाएगा। लोकेशन पूछे तो साउदर्न आंध्र प्रदेश के अंदर में इसका लोकेशन है। अगर हम प्रॉपर लोकेशन की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये स्प्रेड है साथियों चित्तौड़ और कडापा डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में राजस्थान, यानी इतने रेंज में फैला हुआ है। और इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 4755 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो बहुत ही बड़ा हिली रेंजेस है। और आप अगर देखोगे तो पुष्पा भाव इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा स्मगलिंग कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं स्मगलिंग? लाल चंदन की। ठीक है, तो इस हिल के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं कि आईयूसीएन के द्वारा, सॉरी एक मिनट, हाँ, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया था, 2010 में इस हिल को क्या कर दिया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? ताकि हम कंजर्व कर सके एपिडेमिक स्पीसीज को और सस्टेनेबल यूज कर सके रिसोर्सेज को। यानी यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका हम सस्टेनेबली तरीके से यूज कर सके। इसलिए यूनेस्को मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम के थ्रू 2010 में इस हिल को, शेषचलम हिल को क्या कर दिया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अब पुष्पा भाव यहाँ पे तो स्मगलिंग कर रहे हैं लाल चंदन की। तो अपन ने पहले शेषचलम हिल के बारे में जान लिया, और अब हम क्या करेंगे, इस लाल चंदन की बात करेंगे, जिसके लिए पुष्पा भाव इतना रिस्क उठा रहे हैं। तो इकोलॉजिकल पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। तो ये किस टाइप का फॉरेस्ट है, यहाँ पे आपको ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और थ्रोन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। यानी आपका कितने तरह का यहाँ फॉरेस्ट हो गया, यानी अगर आप पूरे इस हिल को देखोगे साथियों तो इसमें आपको 3 तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एक ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा मॉइस्ट फॉरेस्ट, और तीसरा थ्रोन फॉरेस्ट। ये 3 तरह के फॉरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको रेड सैंडलवुड, जिसकी तस्करी यहाँ पे कर रहे हैं पुष्पा भाव। तो रेड सैंडलवुड का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका टेरोकार्पस सेंटिलिनस। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो एक तरह का एपिडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो इसको एपिडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज किसके थ्रू घोषित किया गया है, तो साइट्स अपेंडिक्स 2 के थ्रू। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि रेड सैंडलवुड को किसके थ्रू ये किया गया है,
घोषित इंडेंजर्ड या एपिडेमिक, तो आप साइट्स लिख देना, या फिर पूछ लेगा क्या है, तो इंडेंजर एंड एपिडेमिक स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके थ्रू घोषित किया गया है। ओके, सो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात कर लेते हैं। इस हिल के अंदर में जो वाइल्ड लाइफ मिलेगा आपको, यहाँ पे बहुत डाइवर्स फाउना है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ का डाइवर्स है। जैसे आपको लियोपार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, ओके, लियोपार्ड्स मिलेंगे, उसके बाद स्लूथ बियर मिलेगा, उसके बाद इंडियन जायंट स्क्विरल्स मिलेंगे, स्पॉटेड डियर मिलेगा, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे IUCN ने इसे वर्नेबल घोषित किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे आपको बर्ड स्पीसीज मिलेगी लाइक येलो थ्रोटेड बुलबुल, ठीक है, येलो थ्रोटेड बुलबुल, जिसका पिक्चर मैंने यहाँ साइड में रखा आपके लिए ताकि आप देख के अच्छे से इसे रिकॉग्नाइज कर लो। तो इसका नाम है येलो थ्रोटेड बुलबुल, जो एक वर्नेबल है, जिसको IUCN के लिस्ट के अंदर में वर्नेबल घोषित किया गया है। तो यहाँ से भी MCQ बन जाते हैं। आपको क्या करेगा, इसका नाम दे देगा, उसके बाद आपसे ऑप्शन दे देगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसे पक्षी है, या फिर इस पक्षी का नाम दे देगा और फिर आपको बोलेगा क्या है, वर्नेबल है, इंडेंजर्ड है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो MCQ यार बहुत तरीके से बन सकता है यहाँ पर, इसलिए मैंने इस पार्ट को कवर अप कर रहा हूँ। ओके, आपको यहाँ पे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी देखने को अच्छे खासे तादाद में मिलेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरह की जनजातियां रहती हैं। तो यनाडीज एक जनजाति है साथियों, जो यहाँ पे मूल तरीके से निवास करती है। फॉरेस्ट इनका रिसोर्सेज है जिसपे ये अपने जीवन को डिपेंड करते हैं, ओके। उसके बाद इनका जो कल्चरल जुड़ा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ताकि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस हो सके, यानी बचाव कर सके जंगल को। क्योंकि साथियों जो ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं, पहाड़ पत्थर पर रहते हैं, वो पहाड़ पत्थर को ही अपना सब कुछ मानते हैं। तो आपको मैंने ये चीज़ भी बता दिया कि यहाँ पे इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ओके। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बातें कर दी, अगर इससे MCQ बनेगा तो ये भी आप आंसर कर पाओगे। और मैंने आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में बता दी, क्योंकि कई बार MCQ में ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे लिख देगा यनाडीज वाज फाउंड इन विच ऑफ द स्टेट्स, तो ऐसे करके आपको, या हिल्स का ऑप्शन करके दे देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्कियन रॉक सिस्टम का ये पार्ट है, 3 बिलियन पुराना, सॉरी 3 साल गलती से बोल दिया, 3 बिलियन पुराना है, ओके। यहाँ पे जो रिसोर्सेज यानी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, देखिए मैं बहुत एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ साथियों आपके लिए। तो यहाँ पे आपको रिच मिनरल मिलेगी, जैसे क्वार्ट्जाइट मिलेगा और उसके बाद सैंडस्टोन मिलेगा। ये बहुत ही हाई मिनरल्स होते हैं साथियों, और इनकी अच्छी खासी कीमत होती है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये चंदन की लकड़ी है, यहाँ आप देख सकते हो। और साथ ही साथ चंदन की जो लकड़ी होती है, रेड सैंडलवुड जो है, तो रेड चंदन की आपका जो पेड़ है वो किस तरह, उसकी पत्तियाँ कैसे दिखती है, इसकी भी मैंने फोटो ला रखी है, ताकि आपको ये रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इस फॉरेस्ट के अंदर चैलेंज निकल के आ रहा है। एक तो डिफॉरेस्टेशन, साथियों जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे रेड सैंडलवुड जो लाल चंदन की लकड़ी है, जिसके लिए पुष्पा भाव इतना जोखिम उठा रहे हैं, एक तो यहाँ पे इलीगल तरीके से उसको काटा जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, जिसके ऊपर भी पूरी मूवी बनी हुई है। दूसरा कि यहाँ पे ह्यूमन के आने से, एग्रीकल्चर सेटलमेंट करने से वाइल्ड लाइफ को खतरा हो रहा है। तीसरा फॉरेस्ट फायर, फ्रीक्वेंटली फॉरेस्ट फायर देखने को मिलता है समर के अंदर में, जिससे फ्लोरा एंड फौना को डैमेजेस होते हैं। माइनिंग एंड क्वायरिंग के थ्रू क्या होता है, यहाँ से मिनरल्स, जैसा कि मैंने आपको 2 मिनरल्स बता दिए हैं, अब आपसे ये भी MCQ में पूछ सकता है कि कौन से 2 मिनरल्स फाउंड होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको हर एक स्लाइड से देखने को मिलेगा, और आप खुद रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि मेरे कंटेंट में और बाकियों के कंटेंट में क्या अंतर है, ओके। सो यहाँ पे आपको मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, जिससे यहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण तो भाई पूरा देश परेशान है, तो ये तो सिर्फ एक देश का ही एक हिस्सा का बात है। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जो रेड सैंडलवुड है, तो क्या भारत इसे नहीं बेचता, भारत सरकार इसे नहीं बेचती क्या? अगर इसके ऊपर में इतना सारा ये बना हुआ है, रूल्स बना हुआ है, और इतना इसकी तस्करी की जा रही है, तो क्या भारत सरकार इसे नहीं बेचती? नहीं साथियों, भारत सरकार इसे बेचती है, लेकिन बहुत ही हाईली रेगुलेटेड वे में। यानी जो भी ऑक्शन सिस्टम होता है, इसकी बोली लगती है सही तरीके से। उसके बाद जो साइट्स के अंदर में गाइडलाइंस दिए होते हैं ना, कि आपको इस फॉरेस्ट में इतना ही एक्सट्रैक्ट करना है रिसोर्सेज, इस एरिया में ही करना है, इससे ज़्यादा आप दूर जाके नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशंस को फॉलो करती है सरकार। उसके बाद जो रिवेन्यू जनरेट होता है, उससे यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा पहुँचाती है, और साथ ही साथ
स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करवाती है, सरकार का यही सब में खर्चा होता है, और इलीगल ट्रेड को रोकने का प्रयास करती है। तो सरकार अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल करती है यहाँ के लोगों के भलाई के लिए और इस जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है साथियों कि रेड सैंडलवुड्स जो हमारे यहाँ मिलता है भारत के अंदर में, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है, जिसके कारण से इसकी इलीगल स्मगलिंग हो रही है, जिसके कारण से रिसोर्सेज बहुत जल्दी जल्दी एक्सट्रैक्ट होते हैं और लोग अपने फायदे के लिए जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसे लाल चंदन कहा जाता है हिंदी में, याद रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे मेडिसिन बनती है आयुर्वेद के अंदर में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में देखोगे आपको वहाँ पे भी मिलेगा देखने, हाई वैल्यू है। ओके, यहाँ पे चाइना में ये नहीं मिलता, इसलिए चाइना जाता है स्मगल होके, ठीक है, भारत से। तो ये चीज़ पूरे पुष्पा मूवी में देखने को मिला है, तो आप पुष्पा मूवी जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा उसमें नॉलेज भी मिलेगा। ओके, हाई वैल्यू है, लग्जरी फर्नीचर से तैयार होते हैं, साथ ही साथ डेकोरेटेड आइटम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो एक गिटार का चर्चा किया गया है स्टार्टिंग में मूवी में, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं जो बहुत ही हाई क्वालिटी के आते हैं, और बहुत ही ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं साथियों, क्योंकि जो चंदन की लकड़ी है, लाल चंदन की लकड़ी, उसकी ही कीमत, रॉ मटेरियल्स की कीमत ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे रेयर और एपिडेमिक स्पीसीज आपको मिलती है, भारत में ही सिर्फ इस तरह का क्वालिटी मिलेगा आपको। फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, जापान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, बुद्धिस्ट सेरेमनीज, तो उसमें इस जो लाल चंदन की लकड़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होगी। उसके बाद आपसे पूछ लेगा अगर कि रेड सैंडलवुड इज नेटिव टू, पूछा गया है यूपीएससी में बहुत बार, तो आंसर साफ साफ हो जाएगा इंडिया। याद रखना साथियों, जो भी मैं बताता हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक वे में बताता हूँ आपके एग्जाम के लिए। मैं आपको सिर्फ इधर उधर की बातें या कहानी सुना के या क्लास में मजे लेने के लिए नहीं आता, मैं आपको इसलिए एकदम ओरिएंटेड बताता हूँ ताकि कहीं से भी एमसीक्यू उठ के आ जाए तो आप उसका आंसर कर ही सको। तो इसलिए मैंने ये नेटिव टू डाल दिया कि अगर पूछ लेगा नेटिव टू, तो नेटिव टू आप इंडिया लिख देना। स्पेसिफिकली जो पाया जा रहा है वो कहाँ पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है शेषलम हिल्स के अंदर में, जो ईस्टर्न घाट के अंदर में, साउथ आंध्र प्रदेश के अंदर में मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये चीज सेम लाइन रिपीट कर दी। उसके बाद आपसे अगर पूछ ले टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट रेड सैंडलवुड के अंदर में, तो पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु, तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, चौथा हो जाएगा केरला, पांचवा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ओके, देयर इज समथिंग कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन बिहाइंड मी, तो डोंट वरी। ओके, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज को, बैकग्राउंड में आएगी आवाज। तो आंध्र प्रदेश के अंदर में हाईएस्ट प्रोडक्शन है, ओके, मेनली इस हिल्स के अंदर में। उसके बाद तमिलनाडु सेकंड, थर्ड में कर्नाटक, फोर्थ में केरला और 5 में आपका हो गया महाराष्ट्र। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे साथियों बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरा फिर चाइना में होता है, लेकिन सिर्फ बहुत उतना नहीं जितना उनकी जरूरत है। तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं, इंडिया से मंगवाते हैं स्मगलिंग करके थ्रू। उसके बाद इंडोनेशिया में भी मिलता है, श्रीलंका में भी मिलता है, म्यांमार में मिलता है, लेकिन क्या है कि लिमिटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको भारत में ही मिलता है ये रेड चंदन की लकड़ी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्मगलिंग यहाँ पे की जा रही है। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी अब तक आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। पुष्पा मूवी वापस से रिलीज हो चुकी है थिएटर के अंदर में, तो आप जाके देखिए ताकि आपको बहुत सारे नॉलेज देखने को मिले। और कंप्लीटली जो मूवी बेस है पूरे लाल चंदन की लकड़ी के ऊपर में, और जो आपका शीशलम पहाड़ियां हैं उसके ऊपर में, इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर अप कर दिया ताकि आप मूवी भी देखो तो आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए, और जो क्वेश्चंस मन में उठेंगे उनका भी जवाब आपको यहाँ पे मिल जाए। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।